सोमनाथ मंदिर एक ऐसा नाम जो भारत की गौरवशाली संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी धरोहर है जो बार बार लूटी और तोड़ी गई, लेकिन हर बार और भी ज़्यादा मजबूती से खड़ी हो गई। सोचिए ऐसा क्या है इस मंदिर में कि इसे 17 बार दुश्मनों ने निशाना बनाया। आखिर सोमनाथ मंदिर इतना खास क्यों है? क्या इसकी अद्भुत वास्तुकला इसे खास बनाती है या इसके गर्भगृह में छिपी कोई अद्भुत शक्ति? इतिहास बताता है कि महमूद गजनवी से लेकर अन्य आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त किया, लेकिन ये हर बार पुनर्निर्मित हुआ। 17 बार लूटने के बाद भी इसकी महिमा कैसे बरकरार है? ये केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं जब भी इसे तोड़ा गया तब इसे पुनः खड़ा करने में जनमानस की भावना और विश्वास का योगदान रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोमनाथ मंदिर के पीछे कुछ रहस्य छिपे हैं? क्या इसके गर्भगृह में कोई ऐसा खजाना था जिसे पाने के लिए इसे बार बार लूटा गया? क्या मंदिर के बाण स्तंभ का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व इसे विशिष्ट बनाता है? सोमनाथ मंदिर की कहानी एक प्रेरणा है जहाँ तबाही और बर्बादी के बाद भी पुनर्जीवित होने की ताकत झलकती है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है, 17 आक्रमणों का सच क्या है और इसके रहस्य में इतिहास के अनसुने पहलू क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सोमनाथ मंदिर प्राचीन भारत की अद्वितीय वास्तुकला और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के समुद्र किनारे स्थित है। इसका नाम सोमनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि इसे चंद्रदेव का नाथ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से इस स्थान को सोमनाथ कहा जाने लगा। ये स्थान न केवल एक तीर्थ है बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र भी है। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी और इसकी संरचना अद्भुत है। ये मंदिर समुद्र के किनारे इस प्रकार बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण इसके शिखर को स्पर्श करती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है जो अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये मंदिर अति महत्वपूर्ण है। इसे शिव का घर माना जाता है जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का वातावरण श्रद्धालुओं को असीम शांति और आध्यात्मिक का अनुभव कराता है। इतिहास में चाहे कितनी ही बार इस मंदिर को ध्वस्त किया गया हो, लेकिन हर बार ये और भी भव्यता के साथ खड़ा हुआ। ये मंदिर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव भी है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास न केवल आस्था का बल्कि संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक भी है। इसे 17 बार आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया, लेकिन हर बार ये और अधिक भव्यता के साथ पुनर्निर्मित हुआ। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण किया था। उसने मंदिर को लूटकर यहाँ से अपार धन संपत्ति अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि मंदिर में असीमित धन और बहुमूल्य रत्न थे। गजनवी ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे यहाँ की धार्मिक आस्था को मिटा नहीं सका। इस आक्रमण के बाद 16 और अन्य आक्रमण भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे तोड़ने का प्रयास भी किया था। साम्राज्य के औरंगजेब ने भी इस मंदिर को निशाना बनाया क्योंकि वे इसे इस्लामी कानूनों के खिलाफ मानता था। कुछ स्थानीय शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों ने भी समय समय पर कई छोटे मोटे आक्रमण किए जिनमें इस मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। हर बार जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो स्थानीय जनता, राजाओं और श्रद्धालुओं ने इसे फिर खड़ा किया। हर आक्रमण के पीछे मुख्य उद्देश्य था मंदिर में छिपा अपार धन। हालांकि कई बार इसे धर्म युद्ध के नाम पर भी निशाना बनाया गया था। आक्रमणकारियों का मानना था कि इस मंदिर को ध्वस्त कर हिंदू धर्म की आस्था को कम किया जा सकता है, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। हर बार जब मंदिर ध्वस्त हुआ तो इसे और भी ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा किया गया। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे आज हम देखते हैं। सोमनाथ मंदिर की ये कहानी संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की मिसाल है।
ये दिखाता है कि भौतिक ध्वंस के बावजूद धर्म और आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर की ख्याति न केवल इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इसके गर्भगृह में छिपे रहस्यमय खजाने और शक्तियों के कारण भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपार धन संपत्ति से भरा हुआ था, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार लूटने का प्रयास किया। ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी और अन्य अमूल्य धरोहरें थी। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में जब इस मंदिर पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ से लाखों सोने, चांदी और मुद्राएं और रत्न लूटे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये खजाने की कहानी महज एक अफवाह भी हो सकती है। सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह को रहस्यमय और दिव्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है ये शिवलिंग मानव निर्मित नहीं है बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। कहा जाता है कि गर्भगृह में ऐसी ऊर्जा है जो भक्तों को आत्मिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम देने के कारण दक्ष प्रजापति के शाप से ग्रसित होकर अपनी चमक खो दी। उन्होंने इस शाप से मुक्ति पाने के लिए सोमनाथ में भगवान शिव की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी खोई हुई चमक वापस लौटाई। तभी से इस स्थान को सोमनाथ अर्थात चंद्रदेव का नाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाण स्तंभ भी रहस्य से भरा हुआ है। यह स्तंभ दर्शाता है कि इस दिशा में समुद्र के पार पृथ्वी का कोई अंत नहीं है। यह प्राचीन भारतीय विज्ञान और भूगोल का अद्भुत उदाहरण है। त्रिवेणी संगम का रहस्य। सोमनाथ मंदिर के उत्तर में त्रिवेणी संगम स्थित है। यहाँ 3 पवित्र नदियाँ हिरण, कापिला और सरस्वती का संगम होता है। ये संगम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसे अदृश्य रूप में त्रिवेणी संगम में प्रवाहित माना जाता है। ये संगम इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ाता है। मान्यता है कि लंका के राजा रावण ने भी यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि रावण ने यहाँ एक अद्वितीय शिवलिंग स्थापित किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक इमारत के नवीनीकरण का काम नहीं था, बल्कि ये भारत के एक नए इतिहास की शुरुआत थी। ये पुनर्निर्माण भारतीय आस्था, संघर्ष और एकता का प्रतीक बन गया था। 1950 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख नेता थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया और उन्होंने इस मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि भारतीय एकता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में भी पुनर्जीवित किया। सरदार पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशाल धनराशि एकत्रित की और जनता को इस ऐतिहासिक प्रयास में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। ये मंदिर न केवल हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक था, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, गौरव और क्षमता का भी प्रतीक था। इस पुनर्निर्माण के माध्यम से ये संदेश दिया कि भारत अपने इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तुकला और डिजाइन। मंदिर का स्थापत्य शैली गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की पारंपरिक शैली को दर्शाता है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है, जो इसे एक प्रमुख दर्शनीय स्थल बनाता है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण इसका स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इस शिवलिंग को विशेष रूप से संजीवनी शक्ति और दिव्य आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर के भीतर और बाहरी हिस्से में स्थित मूर्तियां भारतीय कला और शिल्प की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ की मूर्तियां प्राचीन भारतीय शैली में बनाई गई है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को जीवित करती है। समुद्र दृश्य। मंदिर का स्थल समुद्र दृश्य के किनारे स्थित है और इसे समुद्र का दृश्य अत्यधिक सुंदर और शांति देने वाला होता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आस्था की एक अलग अनुभूति प्रदान होती है। सोमनाथ मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वे धर्म, आस्था और संकल्प का प्रतीक है। इस मंदिर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए
चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, अगर हमारे पास दृढ़ विश्वास और संकल्प हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण ये साबित करता है कि अगर संकल्प और आस्था मजबूत हो तो किसी भी तबाही के बाद नए सिरे से जीवन की शुरुआत की जा सकती है। इस मंदिर की प्रत्येक दीवार, हर पत्थर और हर मूर्ति में न केवल धार्मिक आस्था का संदेश है, बल्कि भारत के संघर्ष और पुनर्निर्माण की एक प्रेरक गाथा भी है। अगर आपको सोमनाथ मंदिर की अद्भुत कहानी और इसके इतिहास के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो पर कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह मंदिर आज भी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है? क्या आप भी इसे एक बार देखना चाहेंगे? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी रोचक और रहस्यमय कहानियों के साथ आप जुड़ सकें।